आपका स्वागत है मेरे चैनल बैबेश पाटिल ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ अपना एक और नया वीडियो, जिसमें कि मैं सबलाइम टेक्स्ट के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है उसका, जो कि आपके हर समय जब भी आप कोड करेंगे वो आपके यूज में आने वाला है। आपने अक्सर कर देखा भी होगा मुझे कि मैं जब भी सबलाइम टेक्स्ट में कोड कर रहा होता हूँ तो मैं एक शॉर्टकट कीज़ कुछ यूज करता हूँ, एक स्निपेट यूज करता हूँ, जिसके थ्रू मैं अपने कोड को बहुत ही ईजिली लिख पाता हूँ, बहुत ही ईजिली कोड कर पाता हूँ। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से करता हूँ, मैंने क्या पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है और किस तरीके से उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, अपने सबलाइम टेक्स्ट में। तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो फीचर जिसका कि यूज करके मैं कोड करता हूँ। आपको फिर से दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट है ना, ये मैंने लिखना है, या इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट। तो मैं इसको शॉर्टकट कीज़ का यूज करके किस तरीके से लिखता हूँ। तो IMRC अगर मैं लिखूँ तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, मतलब IMRC लिखा और उसके बाद मैंने टैब बटन, जो कैप्स लॉक के ऊपर टैब बटन होता है, उसको प्रेस कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने अगर इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट, तो अगर मुझे ये लिखना है तो IMRD, इतना लिखने के बाद बस वो टैब बटन प्रेस करना है और ये अपने आप शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मुझे ये लिखना है कि मान लो मुझे ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है और इसको मैं ऑटोमेटिकली बनाना है, जैसे कि मान लो मैं हटा देता हूँ। अब app.js नाम से फाइल बनी हुई है, ठीक है। तो मुझे एक फंक्शनल कंपोनेंट इसी नाम से बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सीधे सीधे मैं बस लिखूँगा RFCE, यानी कि रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है, और टैब बटन प्रेस कर दूंगा। अपने आप ये देखिए, मुझे कोई कोड नहीं लिखना पड़ा, बार बार वो कोड, मतलब पूरा लंबा चौड़ा कोड लिखो, टाइप करो घंटों तक, ठीक है, उसमें टाइम जाता है, ठीक है। तो आप अपने काम को किस तरीके से फास्ट कर सकते हैं, कितना मतलब यानी कि आप इफ़िशिएंटली अपने कोड को कर सकते हैं। यहाँ पे एरर होने की भी कोई मिस्टेक नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि मैं जब कोड कर रहा होता हूँ, आपको वीडियो में समझा रहा होता हूँ, तो एक टाइपो एरर्स कई सारी होती हैं, हम जल्दी जल्दी में गलत टाइप कर जाते हैं और फिर बाद में हम वो ढूंढते रह जाते हैं कि वो एरर कहाँ हुई, और वो सीधी सी एक टाइपो एरर निकलती है, ठीक है। तो बस वो सारी एरर्स से आप बच जाते हैं, आप कोड बहुत फास्टली कर सकते हैं, इफ़िशिएंटली कर सकते हैं, इसलिए हम ऐसे शॉर्टकट स्निपेट्स को यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं कि मुझे एक क्लास कंपोनेंट बनाना है रिएक्ट में, आपको मालूम ही है कि एक फंक्शन कंपोनेंट होता है, एक क्लास कंपोनेंट होता है। अब मुझे एक क्लास कंपोनेंट बनाना है, तो वो कैसे बनाते हैं, तो सीधे RCC लिखो, यानी कि रिएक्ट क्लास कंपोनेंट, और टैब प्रेस कर दो। और देखिए मैंने टैब प्रेस कर दे रहा हूँ, एक मिनट, हाँ, अब मैंने टैब प्रेस कर दिया, इंपोर्ट रिएक्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये रिएक्ट की लाइब्रेरी से कंपोनेंट हमारा लोड हो गया है, और यहाँ पे ये कोड जो होता है क्लास कंपोनेंट का, वो अपने आप ऑटोमेटिकली लिख गया है, एक्सपोर्ट क्लास ऐप एक्सटेंड्स कंपोनेंट। हाँ, इसमें यहाँ पे एक चीज़ मैंने एक नोटिस करी है कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखना होता है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा हुआ आता है केवल, तो हम इसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट और लिख देते हैं। अब देखो ये मेरे साथ टाइपो एरर हो गई ना, तो ये एरर्स हम मतलब इनसे बच सकते हैं, ठीक है। तो ये सिली से एरर्स होने की कोई चांस ही नहीं रहता जब हम इस तरीके से कोड स्निपेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये क्लास कंपोनेंट मैंने कितना ईजिली बना लिया, मुझे कोई कोड अपने आप से टाइप नहीं करना पड़ा। अगर मैं टाइप करता तो मुझसे कुछ टाइप एरर्स भी हो सकती थी, या फिर मुझे कम से कम 3-4 मिनट का टाइम तो लगता ही लगता। तो मैं उन सब चीज़ों से, मान लो किसी की टाइपिंग स्पीड कम है तो मैं उसको और ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, ये अपने काम को फास्ट करने के लिए हम इस तरीके की ये जो होता है शॉर्टकट्स हम यूज करते हैं। अब इसको अपने सबलाइम में आप किस तरीके से ऐड करोगे इस फीचर को, वो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल जाना है प्रेफरेंस में, ठीक है, और प्रेफरेंस में जा कर के पैकेज कंट्रोल में जाना है, ठीक है, ठीक है। पैकेज कंट्रोल में आप जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने ये मेनू एक पॉपअप और करके आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंस्टॉल पैकेज में जाना है, ठीक है, इंस्टॉल पैकेज में जा कर के, ठीक है। और यहाँ पे आप इंस्टॉल पैकेज करेंगे तो आप देखिए ये यहाँ पे, ये देखिए अब ये पैकेज जो लोड हो रहे हैं अभी फ़िलहाल,
ठीक है, मेरे सबलाइम टेक्स्ट में। अब मेरे थोड़ा सा सिस्टम की स्पीड भी स्लो है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है ये मेरे सिस्टम में लोड होने में। अगर आपका सिस्टम की स्पीड अच्छी है, नया है, तो वो एकदम से फटाक सी ना हो जाता है। ठीक है, मेरे सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से मेरे सिस्टम की स्पीड थोड़ा सा स्लो हो गई है। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार लोड होने देता हूँ और आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरीके से ये आपको आगे क्या करना है। ठीक है, अब ये दोस्तों जब तक लोड हो रहा है तब तक मैं आपको वो पैकेज दिखा देता हूँ। ये पैकेज है पैकेज कंट्रोल सबलाइम ES7 रिएक्ट रेडैक्स रिएक्ट नेटिव JS स्निपेट्स। ठीक है, आप अगर चाहें तो गूगल पे आप इसको, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे क्लिक करके इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। और नहीं तो गूगल में आप जाइए और गूगल में सिंपली टाइप कीजिए सबलाइम सबलाइम ES7 पैकेज कंट्रोल। ठीक है, तो और इसके बाद एंटर कर दीजिए और एंटर करने के बाद आपके सामने कई सारे लिंक आएंगे। उसमें सबसे पहला वाला लिंक है सबलाइम ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव JS स्निपेट। इस पर आप क्लिक कर लोगे। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यही खुलेगा। ठीक है, तो इसको क्लिक करने के बाद अब आप देखिए आपके सामने यही लिंक खुल रहा है। अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें इसके जो भी फीचर्स हैं और इसके क्या क्या शॉर्टकट इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, वो हम यूज कर सकते हैं उनको देख करके। ठीक है, अब आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं IMR इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, IMRD इम्पोर्ट रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम। ठीक है, इसके अलावा रिएक्ट हुक्स के भी इन्होंने शॉर्टकट दिए हैं, प्रॉप टाइप्स के भी दिए हुए हैं, कंसोल। ठीक है, रिएक्ट कंपोनेंट RCC देखिए, क्लास कंपोनेंट। ठीक है, RCE। ठीक है, ये कंपोनेंट का इन्होंने बना करके दिया हुआ है। इसे सब मतलब यानी कि बहुत ईजिली आपका काम करने के लिए इन्होंने छोटे छोटे शॉर्टकट्स बना के दिए हुए हैं। ठीक है, RFCE फंक्शनल कंपोनेंट बनाने के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका यूज करके इनको डायरेक्टली आप मतलब अपने कोड को कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको करना कैसे होगा। ठीक है, ये एक बार फिर से ओपन करते हैं इसको, पैकेज कंट्रोल में गए और यहाँ पे अब देखिए मेरे में आपको आपको जाना है। अगर आपके उसमें सिस्टम में नहीं पड़ा हुआ है तो आपको इंस्टॉल पैकेज पर क्लिक करना है और सिंपल सा यही टाइप कर देना, बस सीधे कुछ मत करना। यहाँ से बस सबलाइम ES7 भी अगर लिखोगे या पूरा कॉपी कर लो या केवल ES7 भी लिख करके कॉपी करोगे तो इंस्टॉल पैकेज में जाने के बाद वो आपका दिख जाएगा। अब मेरा ये पहले से इंस्टॉल्ड है तो मेरे लिस्ट पैकेज में आएगा। मैं आपको लिस्ट पैकेज में दिखा देता हूँ। लिस्ट पैकेज में अगर मैं ये लिखता हूँ सबलाइम, ठीक है, मैंने कुछ नहीं लिखा, सबलाइम भी पूरा नहीं लिखा और देखिए सामने आ गया सबलाइम ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव JS स्निपेट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो है खुल के आ जाएगा। बस उस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सीधे वो यहाँ पे आपका ये आप देखेंगे इंस्टॉल होने लगेगा। तो इस तरीके से आप अपने इसमें रिएक्ट में अपने सबलाइम एडिटर में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो प्लगइन है इसको इंस्टॉल कर लोगे और इस तरीके से इस पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत बहुत ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ सुकून आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस डेवलपर हैं तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। ठीक है, मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि कितना मतलब कितना ईजी हो जाता है चीज़ों को करना फिर। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप एक बार करके देखिएगा। अगर नहीं किया हुआ है आप अपने सबलाइम उसमें कीजिए और फिर उसके बाद कोड कीजिए, कितना मजा आएगा देखिए। ठीक है, ठीक है, अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और फिर मिलते हैं आगे किसी और एक और नए और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, गुड बाय।